कर दिया आज। कोई मिड कैप फार्मा स्टॉक भी आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज बताइएगा। मिड कैप्स में मैं देख रहा हूं 15% की गर्मी देखने को मिल रही है खुलते ही। वेल तो कुछ पसंदीदा स्टॉक्स है जहां ऐसा पर आप अब आप इसकी तुलना मिड कैप में कर लीजिए या फिर मिड टू लार्ज कैप में कर लीजिए। यहाँ पर है तो टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स है, एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स है, अल्केम लेबोरेटरीज है। ये जो थीम्स है ये पसंद आती है। और इसके साथ साथ दो स्टॉक्स औरोबिंदो और नैटको फार्मा। मेरे ख्याल से 5 महीने पहले मैंने सिप्ला का जिक्र किया था आप ही के शो में, और मैंने एक शो दीपाली के साथ भी किया था शाम को, कल का बाजार। तब भी मैंने 5-6 महीने पहले सिप्ला का जिक्र किया था। तो आज के तारीख में उसका लक्ष्य सिप्ला का जो हमने करीबन 750-800 का रखा था हेमंत, तो वो नतीजों के बाद अब उसका लक्ष्य हमने 1080-1100 किया है। तो ये जो मिड कैप थीम्स है सिलेक्टिव, ये जो नाम लिए हैं, ये भी मुझे काफी अच्छे लगते हैं। तो देखिए, मॉर्निंग कार्यक्रम में स्वागत है आपका। एक ट्रंकेटेड वीक लेकिन इंपॉर्टेंट वीक है, और आपकी अप्रोच इस हफ्ते क्या रहेगी और किस थीम को और किन सेट ऑफ स्टॉक्स को चेज करेंगे आप इस वक्त? धन्यवाद वीरेंद्र, आप सभी को सुप्रभात हमारे तरफ से। तो थोड़ी बहुत नीचे के तरफ अगर आज शुरुआत होती है तो उसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और शायद जो एक छोटा हफ्ता है, शुक्रवार को क्रिसमस की छुट्टी है, उसके चलते मेरे ख्याल से शायद थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली की चपेट में आ सकते हैं। अगर छोटी या मध्यम अवधि में अपने पैसे लगाएं और मुनाफा है तो, और एक स्तर भी हमने हासिल किया 13,750 का वीरेंद्र, जिसकी बातें काफ़ी समय से हो रही थी, तो शायद मुनाफा वसूली आ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो छोटी मध्यम अवधि में नजरिया है तो मुनाफा समटे थोड़ा थोड़ा, और अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो गिरावट पर दिग्गज शेयरों से शुरुआत करके फार्मा, आईटी के शुरुआत करके प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, मजबूत एनबीएफसीज, सीमेंट, मेटल और ऑटोज, ये कुछ चुनिंदा क्षेत्र होंगे जहां पर दिग्गजों पर नजर रखनी चाहिए। और अगर आप हमें हमारा विकल्प पूछे तो आज विकल्प के रूप में हमने कैडिला हेल्थ केयर को रखा है और 560 का लक्ष्य है। ये आपको मध्यम अवधि में शायद आता हुआ दिखे, और नतीजे भी काफी बेहतर आए थे। तो मेरा ये मानना है वीरेंद्र के बाजार में अगर गिरावट होती है तो खरीदारी करनी चाहिए। ये सर लिमिट भी देखिए एलएनटी के लिए बढ़ा दी गई है। ये बताइए, एफआईआईज के कुछ बढ़िया फेवरेट स्टॉक्स, आप लोगों के कुछ बढ़िया फेवरेट स्टॉक्स बाजार खुलने के बाद जो रिकवरी देखने को मिल रही है, काबिले तारीफ है। मार्केट की ओपनिंग और पहले आधे घंटे के ट्रेड पर आपकी टिप्पणी भी प्लीज। अभी मेरे ख्याल से रियल एस्टेट का सेक्टर का जिक्र हुआ था और इसके बारे में हम पिछले हफ्ते भी चर्चा कर रहे थे हेमंत। और अगर किसी को थोड़ा बहुत हाई बीटा और जोखिम झेलने की क्षमता थोड़ी बहुत ऊपर की तरफ हो, तो मेरा ये मानना है कि आने वाले 3 या 6 महीनों में इस क्षेत्र से जुड़े हुए जो दिग्गज और मजबूत बैलेंस शीट वाली कंपनियां हैं, वो बहुत ही शानदार रुझान लेकर के आएगी। और मेरा ये भी मानना है हेमंत कि इनका मार्केट शेयर भी बहुत हद तक बढ़ेगा आने वाले समय में। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबराय रियलिटी, दक्षिण भारत स्थापित प्रेस्टीज एस्टेट्स, शोभा लिमिटेड, कोल्टे पाटिल जैसी कंपनियां हैं। मुझे लग रहा है कि एक तो रुझान इधर बेहतर होगा। दूसरा, जो निजी क्षेत्र की बैंक्स हैं, और हमेशा हमने जिक्र किया है कि हमें निजी क्षेत्र की बैंक्स पहले ज़्यादा पसंद आती है, वहाँ पर 2 नाम अगर लेना चाहूँ तो एक होगी आईसीआईसीआई बैंक और दूसरा कोटक महिंद्रा बैंक। और जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस में सर्वोच्चम पायदान पर आए गए एचडीएफसी लाइफ, और उसके पश्चात आईसीआईसीआई प्रू लाइफ। तो ये कुछ चुनिंदा क्षेत्र हैं जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो विदेशी संस्थागत निवेशकों का पैसा है वो ज्यादा जा सकता है। स्वागत है। बताइए, 2 दिन पहले भी आप हमारे दर्शकों का हौसला बढ़ा रहे थे कि भाई घबराइए मत, डरिए मत, खरीदिए बढ़िया स्टॉक्स, और देखिए फिर वापस से बाजार जो है वो 13,500 के ऊपर 13,550 के इस समय करीब खड़ा है। बताइए कहां पर खरीदारी करेंगे, और उस हौसला जो बढ़ाने के लिए पूरे दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद हेमंत आपका, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। शुभ दिन सर आपको भी। पहले तो ये जो माहौल
बन रहा है शेरो शायरी का, अगर आप इजाजत दे तो मैं भी कुछ अर्ज करना चाहूंगा। अरे सर, इरशाद इरशाद प्लीज। शुक्रिया। हमारी शख्सियत का अंदाजा तुम क्या लगा पाओगे गालिब, गुजरते हैं हम जब कब्रिस्तान से तो मुर्दे भी उठकर शेयर मार्केट का हवा करते हैं। और ये खास उन लोगों के लिए जो मंदी का माहौल बना रहे थे कि अंधेरे को दूर करके उजाला हम लाते हैं, भटके हुए मंदोड़ियों को हम सही रास्ता दिखाते हैं। सही है। हम वो चिराग ही नहीं जो मंदी की आंधियों में बुझ जाया करते हैं। वाह आदाब। वाह वाह सर वाह, मजा आ गया। मतलब तबीयत हरी हो गई। मंदी करने वालों को चिराग दिखाते रहिए सर, बहुत जरूरत है उनको, वरना उनके बहुत पैसे लगेंगे। हमारे दर्शक बहुत खुश हैं क्योंकि हमारे पूरे पैनल पे जितने लोग देखिए इस समय मौजूद हैं, सब बुलिश थे, सब तेजी में थे, सब कह रहे थे डिप्स में खरीदारी करिए, और आप आगे से देखिए मोर्चे को लीड कर रहे थे। बताइए कहां पर खरीदारी करें इस बार, इस वक्त? तो हमने कुछ शेयर्स और क्षेत्र पे रोशनी डाली थी। सोमवार और मंगलवार को सुबह प्रातः में हम आप ही के साथ थे, जब ये तीव्र गति गिरावट हमने सोमवार को देखी और कल मंगलवार को 300-400 पॉइंट की उठापटक पूरे दिन में देखी। तो हमें लग रहा है कि आईटी क्षेत्र जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था, वहाँ पर कल मैंने माइंट्री की बात करी थी अगर मुझे सही से याद है तो। और आप और शैल जी जिक्र कर रहे थे H2B2 का, यानी कि HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक का, बजाज फाइनेंस बजाज फिनसर्व का। तो मैंने L2 का भी जिक्र किया था जहाँ पर माफ कीजिएगा L&T इन्फोटेक और L&T टेक्नोलॉजीज, ये दो और भी नाम मैंने जोड़े थे। और सीमेंट को लेकर के मैं बारिश के समय भी आपसे बात कर रहा था, और बारिश के पश्चात जब अब माहौल में इतनी तब्दीली हुई है तो मुझे लग रहा है कि कुछ मझौली कंपनियां जो हैं, मिसाल के तौर पर दालमिया भारत सीमेंट, रैमको सीमेंट और जेके लक्ष्मी सीमेंट, ये मझौली कंपनी, दिग्गज तो बेशक आपको शानदार रुझान लेकर के आएगी, लेकिन ये मझौली कंपनियों पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। और अगर एक स्टॉक में आने वाले नए साल में जो हम प्रवेश करेंगे बहुत जल्द, और वहां पर जो सरकार की तरफ से परिवर्तन होगा, तो एक स्टॉक होगा वो है IRCTC, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आने वाले महीने में जनवरी 2021 से काफी सारी ट्रेनें पटरी पर फिर से दौड़ना शुरू कर देगी। और जो भीड़ मैंने देखी है IRCTC के काउंटर पर, जहां तक टिकट बुकिंग का सवाल है, वो अपने आप में ही दर्शाता है कि आने वाले नतीजे बहुत ही बेहतर होंगे। तो ये कुछ विकल्प है जिसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, तो IRCTC है जो इंतजार कर रहे थे अब ऊपर देखकर कि भाई करेक्शन ले आइए, कौन कौन से बढ़िया स्टॉक्स आप कहेंगे खरीदा जाए? तो हम तीन नाम देंगे यहाँ पर। पहला है बर्जर पेंट्स, जहाँ पर हमने मध्यम से लंबी अवधि का लक्ष्य 780 का रखा है। दूसरा है एवेन्यू सुपरमार्ट्स, जहाँ पर हमने IPO के समय से निवेश की राय दी है। और तीसरा होगा IRCTC, क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से जिस तरह से ये गिरा था जब लॉकडाउन की परिस्थिति हुई थी, वहाँ से ये काफ़ी उभरा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले साल में, यानी कि जनवरी-फरवरी 2021 में काफ़ी बड़ी मात्रा में ट्रेन्स फिर से शुरू हो जाएंगी, और इनका एक बड़ा जो आय है इनकी, वो टिकट की बिक्री से आता है, और बाकी अन्य काम भी ये करते हैं। प्राइवेट ट्रेन्स भी इन्होंने चलाई हैं, अगर मेरी याददाश्त सही है तो ये तीन कंपनियों पर मेरी नज़र रहेगी। और मुझे लग रहा है कि जो नाम आपने जिक्र किए H2B2, उसमें दो नाम और जुड़ना चाहेगा L2, यानी कि L&T टेक्नोलॉजीज एंड L&T इन्फोटेक। बात है, आपने तो बहुत बढ़िया बहुत ही स्वीट स्पॉट पर है। मेरे ख्याल में गौरांग सर को भी पसंद होगा ये पूरा का पूरा स्पेस। गौरांग सर, GIC हाउसिंग फाइनेंस, अगर कोई राय हो तो बताइएगा, ये भागता ही चला जा रहा है, और अगर इस स्पेस में आपको किसी पर बेट करना हो तो बताइए क्या अच्छा लगता है आपको? तो हमारी 4 पसंद है यहाँ पर हेमंत। सबसे पहले इस क्षेत्र का दिग्गज HDFC लिमिटेड, उसके पश्चात LIC हाउसिंग फाइनेंस, तीसरे पायदान पर आएगा मेरे ख्याल से कैनफिन होम्स, और चौथे पायदान पर आएगा GIC हाउसिंग फाइनेंस। और जाहिर है अगर घरों की बिक्री होनी है और जिस प्रकार से नीतियों में बदलाव हुआ है, उसके कारण मुझे लग रहा है कि एक तो घर खरीदार को आकर्षण रहेगा भाव को लेकर के, और सस्ते ब्याज को लेकर के, क्योंकि जो आपका EMI जाएगा महीने दर महीने, वो भी काफी निचले स्तर पर आएगा, क्योंकि ब्याज दरें भी काफी नीचे आई है।
हूँ सेकंड हाफ में बढ़िया रिकवरी देखने को मिल रही है। खाने पीने वाले स्टॉक्स चल तो रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। अच्छा, साल अंत का पार्टी वाला समय भी है, कौन सी चीज आप घर पे ऑर्डर करने वाले हैं ये बता दीजिए सर। जाहिर है जिस तरीके से पाबंदी लगाई है जी, आपको 11 बजे से सुबह 6 बजे तक की घर पे ही ऑर्डर करना पड़ेगा। घर पे ही रहना पड़ेगा और मेरे ख्याल से घर पे ही ऑर्डर करना पड़ेगा सब लोगों को। तो ये एक बर्गर किंग का तो आईपीओ के समय भी और आईपीओ के पश्चात भी हमने चर्चा की थी और हमने हमारे जो लंबी अवधि के लक्ष्य वो भी बताए थे। फिर हमने देखा कि 200 के पास जाकर के ये करेक्ट हुआ। तो जब कभी भी आपको बर्गर किंग 150 यानी कि 150 के नीचे या उसके आसपास दिखता है तो मेरे ख्याल से एक बहुत बेहतरीन मौका होगा आपको निवेश करने के लिए, अगर आप मौका चूक गए तो। अन्यथा जो दिग्गज और बेताज बादशाह है इस क्षेत्र का क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स में, वो है जुबिलेंट फूड वर्क्स। ये सबसे ऊपर के स्थान पर आता है। तो ये दो पसंद है हमें और उम्मीद तो ये है कि शायद पिज़्ज़ा ही ऑर्डर करेंगे। और मैंने सुना है कि इन्होंने बिरयानी को भी सर्व करना शुरू किया है, तो उसका भी जायका लेंगे हम। आज तो आशीष भाई बता रहे थे इन्होंने